students, welcome back on my YouTube channel. Students, let's discuss next most important theorem of matrices, and the statement of the theorem is show that every square matrices can be expressed in one and only one way as the sum of symmetric and skew symmetry matrices. ठीक है, हाँ जी बच्चे जी, क्या कह रही है थ्योरम कि अगर आपके पास कोई स्क्वायर मैट्रिसेस है तो उसको आप सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्री मैट्रिसेस के सम के रूप में उसको क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल प्रूफ करेंगे इसका. देखिए, इफ़ ए स्क्वायर मैट्रिसेस, अगर आपके पास ए स्क्वायर मैट्रिसेस है देन ए प्लस ए का ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक. अगर ए स्क्वायर मैट्रिसेस है तो हमें अभी प्रूफ करके आए अपनी प्रीवियस वीडियो में कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज क्या होता है, सिमेट्रिक होता है. ठीक है, तो सिमेट्रिक है तो मीन्स अगर हम 1.5 ए प्लस ए का ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक हो जाएगा. ठीक है, चलिए अब वो कह रहा है ऑल्सो ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक. हमने ये भी प्रूफ किया कि अगर ए हमारे पास क्या हो, स्क्वायर मैट्रिसेस हो, तो ए माइनस ए का ट्रांसपोज क्या हो जाता है, स्क्यू सिमेट्रिक हो जाता है. देयरफॉर हमने क्या किया, 1.5 ए माइनस ए का ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक. तो कंसीडर, अब हम क्या कर सकते हैं, ए को हम लिख सकते हैं 1.5 ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस 1.5 ए माइनस ए का ट्रांसपोज. ठीक है, यहाँ पर ये इस दिस इज इक्वल्स टू पी एंड दिस इज इक्वल्स टू क्यू. ठीक है, और इसको हमने नेम दे दिया इक्वेशन नंबर 1. यहाँ पे यही है वेयर P इज इक्वल्स टू 1.5 ए प्लस ए ट्रांसपोज एंड Q इक्वल्स टू 1.5 ए माइनस ए ट्रांसपोज. Thus A has been expressed as the sum of symmetric and skew symmetry matrices. इसलिए हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया कि अगर A स्क्वायर मैट्रिस है तो उसको हम सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्री मैट्रिसेस के सम के में लिख सकते हैं. अब इसकी यूनिकनेस प्रूफ करती है कि ये यूनिक होता है. ठीक है, लेट एफ पॉसिबल A इक्वल्स टू आर प्लस एस की. आपने क्या कहा कि A किसके इक्वल है, आर प्लस एस के, और इज़ द अनदर एक्सप्रेशन फॉर A वेयर R इज सिमेट्रिक. जो R है वो क्या है, यहाँ पे सिमेट्रिक है, एंड S इज स्क्यू सिमेट्रिक, और S क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है. तो हमको यहाँ पे प्रूफ क्या करना है बच्चे, हमने इसकी यूनिकनेस दिखानी है. तो हमने यहाँ प्रूफ करना है कि R किसके इक्वल है, P के, और S किसके इक्वल है, Q के. अच्छा, नाउ अगर आप A का ट्रांसपोज करते हैं ना बच्चे, तो दिस इज इक्वल्स टू R प्लस S का ट्रांसपोज हो जाएगा. ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि जो A है हमारा वो किसके इक्वल है, R प्लस S के. ठीक है, अगर इसका ट्रांसपोज अप्लाई करेंगे तो हमें पता है कि A का ट्रांसपोज इक्वल्स टू R ट्रांसपोज प्लस S ट्रांसपोज, और हमको ये भी पता है कि ए के ट्रांसपोज का ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए होता है. ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ कह सकते हैं कि आर टी इक्वल्स टू आर हो जाएगा. क्यों हो जाएगा, क्योंकि आर यहाँ पे क्या है, सिमेट्रिक है. ठीक है, और एस टी यहाँ पे माइनस ऑफ एस क्यों आया है बच्चे, क्योंकि ये स्क्यू सिमेट्रिक है, और स्क्यू सिमेट्रिक की डेफिनेशन क्या होती है कि ए का ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए. ठीक है, हाँ जी बच्चे जी, तो इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 एंड इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 नेम दे दिया. फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है, सेकेंड और थर्ड इक्वेशन से हमें क्या पता लगा कि A इज इक्वल्स टू आर प्लस एस और A का ट्रांसपोज इक्वल्स टू आर माइनस एस. ठीक है, अगर इसको हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा, A प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू आर, और आर कितने हो जाएंगे, 2R हो जाएगा, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो एस से एस कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, अब इनको आपस में हम माइनस करेंगे. अगर हम माइनस करेंगे तो ए और ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ए माइनस ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो आर कैंसिल हो जाएगा, तो एस प्लस प्लस प्लस, तो ये 2s हो जाएगा. तो हमारे पास दिस इज इक्वल्स टू आर किसके इक्वल आ जाएगा, 1.5 ए प्लस ए ट्रांसपोज, और दिस इज इक्वल्स टू पी. ठीक है, और S किसके इक्वल आ जाएगा, 1.5 ए माइनस ए ट्रांसपोज, और दिस इज इक्वल्स टू Q. दस हम क्या कह देंगे कि R इज इक्वल्स टू P एंड S इज इक्वल्स टू Q. हैंस द एक्सप्रेशन इज यूनिक. तो हमने ये प्रूफ कर दिया कि अगर आपके पास एक कोई सिमेट्रिक मैट्रिसेस है तो उसको आप सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक के सम में एक्सप्रेस कर सकते हैं. आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा. ठीक है,
नेक्स्ट थ्योरम करते हैं। हाँ जी बच्चे जी, जो नेक्स्ट थ्योरम है वो भी हमारी सेम है जैसे हमारी प्रीवियस थ्योरम थी। उसमें हमने क्या एक्सप्रेस किया था कि स्क्वायर मैट्रिसेस को आप सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक के सम में लिख सकते हैं। और इसमें क्या है कि शो दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिसेस इज़ यूनिकली एक्सप्रेस या एक्सप्रेसिबल एज द सम ऑफ अ हर्मिशियन एंड अ स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिसेस। ठीक है, कि आप स्क्वायर मैट्रिसेस को हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिसेस के सम में लिख सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। हाँ जी, चलिए अब इसका प्रूफ करते हैं। इफ़ ए इज स्क्वायर मैट्रिसेस, अगर आपके पास ए कोई स्क्वायर मैट्रिसेस है, देन ए प्लस ए थीटा इज़ हर्मिशियन। हमें पता है कि हर्मिशियन क्या होता है कि ए ट्रांसपोज का ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए, दिस मैट्रिसेस इज कॉल्ड अ हर्मिशियन मैट्रिसेस। ठीक है, और इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, ए थीटा। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ देयरफॉर 1.5 ए प्लस ए थीटा इज हर्मिशियन होगा। ऑल्सो ए माइनस ए थीटा इज क्यू हर्मिशियन। ये हमने अपनी प्रीवियस जो वीडियो है उसमें ये थ्योरम प्रूफ किया है कि अगर ए आपके पास स्क्वायर मैट्रिसेस है तो उसको आप ए माइनस जो ए थीटा होगा वो स्क्यू हर्मिशियन होगा, और जो ए प्लस ए थीटा होगा वो हर्मिशियन होगा। ठीक है, तो बट वो क्या कह रहा है कि ए इक्वल्स टू 1.5 ए प्लस ए थीटा प्लस 1.5 ए माइनस ए थीटा इक्वल्स टू पी प्लस क्यू। इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, वेयर पी क्या है बच्चे, पी इज इक्वल्स टू 1.5 ए प्लस ए थीटा एंड क्यू क्या है, क्यू इज इक्वल्स टू 1.5 ए माइनस ए थीटा। ठीक है, दस ए हैज़ बीन एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन। तो हमने यहाँ प्रूफ किया कि जो ए है उसको हम सम ऑफ हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने इसकी यूनिकनेस प्रूफ करनी है। यूनिकनेस जैसे हमने अपनी सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्री में प्रूफ की थी ना, सेम वैसी ही है। देखिए, लेट इफ पॉसिबल ए इक्वल्स टू आर प्लस एस बी अनदर एक्सप्रेशन ऑफ फॉर ए, कि अगर हमने क्या कहा कि ए इक्वल है हमारा आर प्लस एस के, ठीक है, और वो दूसरी हमने टाइप की एक्सप्रेशन ले लिया। ठीक है, जहाँ पे आर इज़ हर्मिशियन, जो आर है वो हर्मिशियन मैट्रिसेस है और एस क्या है, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिसेस है। ठीक है, आर हर्मिशियन है और एस क्यू हर्मिशियन मैट्रिसेस है, तो हमको प्रूफ क्या करना है, इसकी यूनिकनेस प्रूफ करनी है। यूनिकनेस प्रूफ करने के लिए हमको क्या प्रूफ करना पड़ेगा कि आर पी के इक्वल होगा और एस क्यू के इक्वल होगा। ठीक है, तो लेट्स प्रूव इट। अब हमने कहा कि ए थीटा इक्वल्स टू आर प्लस एस थीटा। हमने कहा जो ए है हमारा वो आर प्लस एस के इक्वल है, तो ए थीटा इक्वल होगा आर प्लस एस का होल थीटा, और इसको आप लिख सकते हैं आर थीटा प्लस एस थीटा। जो आर है हमारे यहाँ हर्मिशियन मैट्रिसेस है, तो इसलिए हमें पता है हर्मिशियन मैट्रिसेस में क्या होता है, ए थीटा इक्वल्स टू ए होता है, तो इसलिए यहाँ आर आ गया। और हमें पता है एस यहाँ पे क्या है, स्क्यू हर्मिशियन है, तो स्क्यू हर्मिशियन में क्या होता है, जो ए थीटा होता है वो माइनस ऑफ ए के इक्वल होता है, तो इसलिए हमने यहाँ इसको माइनस ऑफ एस लिखा। ठीक है, हाँ जी, तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया ए इक्वल्स टू आर प्लस एस एंड ए थीटा इक्वल्स टू आर माइनस एस। अब हम इनका अगर सम करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, ए प्लस ए थीटा। ठीक है, आर और आर प्लस आर इक्वल्स टू 2r हो जाएगा, और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आर को आप कैसे लिख सकते हैं, 1 यहाँ ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो जाके डिवाइड हो जाएगा, 1.5 ए प्लस ए थीटा जो किसके इक्वल है, पी के इक्वल है। ठीक है, एंड अगर इसको हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, ए माइनस ए थीटा, और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस हो जाता है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, और प्लस प्लस प्लस, तो एस एस क्या हो जाएगा, 2s हो जाएगा। यहाँ ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो क्या इक्वल्स टू 1.5 ए माइनस ए थीटा, और दिस इज इक्वल्स टू एस। तो हैज़ द एक्सप्रेशन ए इक्वल्स टू 1.5 ए प्लस ए थीटा प्लस 1.5 ए माइनस ए थीटा इज़ यूनिकली एक्सप्रेस्ड। तो हमने यहाँ प्रूफ कर दिया कि जो स्क्वायर मैट्रिसेस है उसको हम सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्री मैट्रिसेस में एक्सप्रेस कर सकते हैं। और हमारी जो सेकंड थ्योरम थी वो क्या थी कि जो स्क्वायर मैट्रिसेस है उसको हम सम ऑफ हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिसेस में एक्सप्रेस कर सकते हैं, और वो क्या होंगे, यूनिक होंगे। ठीक है, आई होप कि समझ में आपके ये सब। अब नेक्स्ट थ्योरम करें।
हाँ जी बच्चा जी, ये नेक्स्ट थ्योरम को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और अगर आपके लिए जो थ्योरम्स हैं ये हेल्पफुल है और आपको समझ में आई है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए और ऐसे मोर थ्योरम्स की प्रूफ पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।